मैं अपनी बहनों को ही कहना चाहता हूं, अपनी माताओं को, बहनों को ही कहूंगा, अपनी बहनों को ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि जो काबिलियत तुमको मिली है, ये काबिलियत इनको नहीं मिली। नहीं समझे? बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े मूर्तिकार पुरुष हुए हैं। पुरुष वर्ग ने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की। हाँ, जितने भी नीति शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सबके रचयिता ऋषि और मुनि हुए। शास्त्रों के रचयिता भी ये हैं, बड़ी बड़ी मूर्तिकार भी यही लोग हैं, चित्रकार भी यही लोग हैं। लेकिन तुम्हारी क्या तारीफ करूं, इन्होंने तो पत्थरों में मूर्तियां कुरेद करके या किसी कपड़े पर चित्रकारी करके अपना जलवा बेशक से बिखेरा हो, लेकिन तुम्हारा क्या मुकाबला करेंगे ये? तुमने तो जिंदा परमात्माओं को जन्म दिया है। इन्होंने तो पत्थरों को मूर्ति बनाया है, लेकिन तुमने तो परमात्मा को ऊपर से नीचे उतारा है और जिंदा चलती फिरती मूर्ति बनाई है तुमने। और उन मूर्तियों के अंदर कभी कोई महावीर हुआ, कोई राम हुआ, कोई कृष्ण हुआ, कोई शिव हुआ, कोई भी हुआ, कोई आनंद बाबा हुआ, कोई नानक फरीद हुआ, बड़े बड़े दुनिया के महापुरुष हुए। ये सब चीज आपको मिली है। और मैं अचरज में पड़ गया उस दृश्य को देखकर कि ऊपर से जब कोई भी तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है और इंद्र जब प्रणाम करता है तो सबसे पहले प्रणाम, हां, तुम्हें नहीं करता, इनको करता है। और तुम्हारे लिए एक शब्द दिया गया, रतन गर्भा, यानी बड़े बड़े रत्नों को पैदा करने वाले हो आप। इसलिए क्योंकि आज जो भी हमारी आकृति है उसमें हमारे पिता का तो सहयोग है ही, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान, ये तो तुम भी मानो, तुम्हारा घर यही चला रही है। सच कह रहा हूं, जो तुम बाहर हांडते रहते हो ना, घूमते रहते हो, किसके भरोसे है? हमारी जो घर को संभाल लेगी, है हमारी जो हमारे माँ बाप को भी संभाल लेगी, है हमारी जो हमारी विरासत को संभाल लेगी, है हमारी जो सबका ध्यान रखेगी। इसलिए रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।